यहाँ से गैर मुकल्लद थे, एक हमारा तबलीगी भाई उसको लेकर सरगोदा मेरे पास एतराजात के जवाब के लिए, उन्होंने कहा हमें सवाल आता, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। वो एक सवाल करने लगा, वही जो गैर मुकल्लदीन ने रटा रखे थे, मुझे कहते मौला आप तकलीद करते हो? मैंने कहा बिहम्दिल्लाह ताला करते ही नहीं है, बल्कि तकलीद को वाजिब भी समझते हैं, जो नहीं करता उसको फासिक भी कहते हैं। मुझे वो कहने लगे तकलीद कैसे? मैंने कहा दलील बात की है, दलील बात ही। मुझे कहता तकलीद समझा सकते हो? मैंने कहा समझा सकते हो। कहते कहाँ से? मैंने कहा कुरान से। हम तीन बैठे, कहते जी कुरान से दलील लो। मैंने कहा तू कुरान पर कहाँ से पढ़ता है? कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा तूने हमजे पे कौन सी हरकत पढ़ी है? कहते जबर की। मैंने कहा तू कहते अल्हम्दु, मैं कहता हूँ इल्हम्दु, ये कहते उल्हम्दु। बता मेरी इल्हम्दु गलत है, तेरा अल्हम्दु ठीक है, तो मुझे दलील दे। नहीं समझे? मैंने कहा भाई तू दलील ले, तू इतनी जल्दी जो गैर मुकल्लद हुआ, हमें भी कोई दलील ले। कहता जी अलहम्दो नहीं है। मैंने कहा मैं कहता नहीं है, अलहम्दो है। तू बता अलहम्दो क्यों है? तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह को देखा? तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह के रसूल को देखा? तूने अलफ पे जबर कैसे पढ़ी है? तूने कारी से पढ़ी ना, कारी बात के तूने मान ली है। तेरा मौलवी कहते तूने बात मान ली है, तेरी माँ ने कहा अलहम्दो तूने मान लिया। इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता, अपने बाप की तकलीद करता है, कुरान के कारी की तकलीद करता है, इमाम की तकलीद नहीं करता। मैंने कहा जालिम मेरी बात को पल्ले बांध रहे, अगर तू तकलीद न करे रब्बे काबा की कसम तुम दीन की बात करते हो, अलहम्दो में हमजे की जबर भी साबित नहीं होती, तो साबित कर दे। मैंने कहा मुझसे कह दे। मैं कहता तो मेरे पास दलील मौजूद है, अलहम्दो में जबर क्यों पढ़ते हैं? हमारे पास दलील है, हमने नहव पढ़ी, हमें मौजूद है हमजा वसलिया जो मुफ्तू होता है इब्तिदाई कलाम में। मैं तो दलील दे लूंगा, लेकिन अगली बात याद रख ले। मैं कहता बात याद रखो, तकलीद कहते किसे है? तकलीद इसका माना होता है एक बात दलील हो, आप बिला मुतालबे दलील मान ले, अगरचे बाद में तुम्हें दलील भी मिल जाए, अगरचे बाद में दलील मिल जाए, बाद में दलील मिल जाना। जब मैंने अलहम्दो पढ़ा था तो मुझे मालूम नहीं था अलहम्दो क्यों पढ़ते हैं। हमें माँ ने पढ़ाया, बाप ने पढ़ाया, उस्ताद ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, अब हमें दलील भी आती है। लेकिन दलील आने के बाद हम खुद को मुज्तहिद नहीं कहते, हम कहते ना हम मुज्तहिद नहीं है, ये तो मुज्तहिद की दी हुई दलीलें हमें पढ़ी है। मैंने उससे कहा गैर मुकल्लद हुआ था, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम सुबह अहले हदीसों के मदरसे में जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम जो 8 साल 10 साल 5 साल निसाब है ना, वो मुझे किताबें दो, मैं मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ, वो तुम्हें किताबें देंगे। अगर उन किताबों में फिक़ह की किताबें ना हो, मैं इस मसले कबूल कर लूंगा। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा मसले हमसे याद करते हैं, याद होने के बाद फिर हमें भौंकना शुरू करते हैं। याद हमसे करते हैं, हिदायत हमारी पढ़ेंगे, कंध हमारी पढ़ेंगे, कुदूरी हमारी पढ़ेंगे, जब मसले याद हो जाएंगे फिर गालियां देने शुरू कर देंगे। कहते क्या मतलब? मैंने कहा तुझे नहीं यकीन आता गैर मुकल्लदीन का, चला जा उसे कह दे भाई मैं पूरी नमाज मुझे सिखा दो, कुरान और हदीस से पूरी नमाज सिखा दो, वो सिखा दे, मैं बमा मदरसा बमा सादा के मैं हदीस होने का ऐलान कर दूंगा। मुझसे पूछोगे तो मैंने कहना है मुकम्मल नमाज फिक़ह में है। मैं कहूंगा मुकम्मल नमाज कहाँ पे है? तू मुकम्मल नमाज की तरतीब कुरान हदीस से ले आ, तू ले आकर ला सकते। अगर तू नहीं ला सकता फिर हमारी बात मान ले। मुकम्मल नमाज तुमने पढ़ी है फुक़हा से, मुकम्मल नमाज सीखी है फुक़हा से। मुझे कहते जी कैसे? मैंने कहा मैं एक मिसाल देता हूँ, वो पहले उसने जमात में वक्त लगाया था, तूने कुछ वक्त भी लगाया? कहते जी हाँ। मैंने कहा बता नमाज के फर्ज कितने हैं? कहते जी 13। मैंने कहा पूरे कुरान में पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में दिखा दे नमाज के फर्ज 13 है, दिखा दे, तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं नमाज के फर्ज 13 हैं, ये फर्ज 13 है, ये गिनती कुरान और अहादीस में नहीं है। लेकिन फुक़हा जब कहते हैं 13, वो कहते हैं जगह का पाक होना फर्ज है, दलील ये, कपड़े का पाक होना फर्ज है, दलील ये, तकबीर तहरीमा फर्ज है, दलील ये। एक एक फर्ज पे दलील देते हैं। फुक़हा ने हम पे क्या एहसान किया? जो फर्ज बिखरे पड़े थे और इनकी तादाद जमा नहीं थी, इमाम ने तादाद को जमा किया हमारी आसानी के लिए। मैंने कहा उसने कुछ जुर्म किया है, बिखरे फराइज को जमा कर दिया, बिखरे दलाइल को जमा कर दिया। दलाइल हमारी किताबों से, मसाइल हमारी किताबों से, और जब याद हो गए तो गालियां भी हमें देते हो। खैर उससे बात चल पड़ी, मेरे अल्लाह ने फजल फरमाया, उसको काफी हद तक जब बात समझ आई, मेरे अल्लाह ने करम किया, बात समझ आई, करीब हुआ, कायल हुआ। जो बात मैं आपसे कहने लगा असल बात इधर उधर चली जाए। मुझे कहते हैं आप इमाम की तकलीद करते हो? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ थे? मैंने कहा जी हाँ। इमाम मोहम्मद भी थे? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं इमाम अबू हनीफा वो कैसे उस्ताद थे? उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद उनकी बात नहीं मानते। वो कैसा उस्ताद था? अगर वो इतना बड़ा आलिम था, शागिर्द तो उसकी बात मान लेता, शागिर्द तो उससे इख्तिलाफ तो ना करता ना। अगर उनकी बात शागिर्द नहीं मानते तो हम क्यों माने? बात समझे? कहते उनकी बात उनके शागिर्द नहीं मानते, हम क्यों माने? मैंने कहा बाबा खुशकिस्मती हजरत दाऊद और सुलेमान की कि उनके दौर में गैर मुकल्लद नहीं थे, वरना लोग नबूवत का इनकार कर देते। मुझे कहते नहीं क्या मतलब? मैंने कहा कुरान कहते, आप कुरान उठाओ, मुफस्सिरीन ने एक वाकया लिखा है। हजरत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी ने अपनी जमीन में खेती काश्त कर रखी थी, दूसरा चरवाहा था, वो बकरियां लेकर जा रहा था। वो हुआ गया कि बकरियां उस चरवाहे की बकरियां उस आदमी के खेत में चली गई, उनके खेत को जाया कर दिया, खा लिया, खराब कर दिया, उजाड़ दिया। हजरत
हजरत दाऊद के पास गया, हजरत हमारा फैसला फरमाए। दाऊद ने फरमाया भी तूने गलत किया, तेरी बकरियों ने इसका खेत उजाड़ा है, इसका हाल ये है कि तू अपनी बकरियां इसके हवाले कर दे, मसलन 1000 का नुकसान किया, 1000 की बकरियां इसको दे दे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। ये दोनों हजरत सुलेमान के पास गए अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान के पास गए, हमारा फैसला फरमाए। हजरत सुलेमान फरमाने लगे भैया जो तेरा खेत इसकी बकरियों ने खाया है, ऐसा कर ये खेत इसके हवाले कर दे, इसकी बकरियां तू ले ले, तू बकरियों का दूध पिया कर, अपनी बकरियों से औलाद के दूध पिलाया कर, और ये आदमी तेरे खेत में काम करेगा। जितना खेत पहले था, जब खेत दोबारा बड़ा हो जाएगा तो बकरियां वापस कर लेना और ये खेत तुझे वापस कर देगा। हजरत सुलेमान ने फैसला किया। अब हजरत दाऊद का फैसला और था, सुलेमान का फैसला और था। कुरान कहते हैं फफहमनाहा सुलेमान, फैसला सुलेमान का ठीक था। मैंने कहा खुशकिस्मती उन दोनों नबियों की, उस दौर में गैर मुकल्लद नहीं थे। अगर तुम उस वक्त में होते तो गैर मुकल्लद कहता दाऊद को तेरी गलत है, तेरा पुत्र नहीं मंदासी की में मनी है, नहीं समझे, तेरी बात तो तेरा बेटा नहीं मानता, हम कैसे माने। सलमान बेटे थे, दाऊद नबी थे ना। मैंने कहा तुमने तो नबी के सामने भी खड़ा हो जाना था। खुशकिस्मती उन हजरात की उस वक्त तुम नहीं थे, वरना सुलेमान की नबुव्वत पे लोग ईमान छोड़ देते। मैंने कहा अच्छा, रिवायात में आता है ना, बड़ा अजीब एक किस्सा मुहद्दिसीन ने लिखा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद दो औरतें आई, उन्होंने कहा तुम्हारा एक फैसला करे। हुआ ये था, औरतें जा रही थी, एक भेड़िया आया और एक बच्चे को लेकर वो जंगल में चला गया। एक बच्चा, औरतें दो है। अब दोनों झगड़ पड़ी। माओ को तो पता था ना बेटा किसका है। वो दाऊद के पास आई, कहा एक कहती है बेटा मेरा है, दूसरा कहता है बेटा मेरा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों के दलाइल सुने और फैसला कर दिया। रिवायत में फक़ज़ा बिही लिल कुबरा, उन्होंने बड़ी औरत के हक में फैसला किया, ये बेटा इसका है। दोनों चल पड़ी। छोटी कहती है दाऊद भी ठीक है, अल्लाह के नबी है, हज़रत सुलेमान भी अल्लाह के नबी है, चलो सुलेमान के पास चलते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला और किया, हज़रत सुलेमान ने फैसला और किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भाई तुम दोनों का झगड़ा है, फैसला यूं नहीं होता, तुम बेटा लाओ और छुरी लाओ, मैं छुरी को ज़बह करता हूं, आधा तू ले जा, आधा तू ले जा, आधा तू ले जा, आधा तू ले जा, छुरी लाओ, मैं बेटा दो टुकड़े करता हूं। हज़रत सुलेमान ने छुरी ली ना और बेटे पे छुरी रखी तो छोटी रो पड़ी। कहते नहीं नहीं सारा ही बड़ी को दे दो। सुलेमान ने फरमाया नहीं, बेटा है ही छोटी का, ये बेटा है ही छोटी का, ये जो तड़पी है ना ये इसी का बेटा है। तो कहते हैं चलो मेरे पाजियों का जिंदा तो होगा ना। अब हजरत दाऊद का तर्ज इस्तेलाल अलग था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तर्ज इस्तेलाल अलग था, लेकिन दोनों नबी थे ना। मैंने कहा अगर उस वक्त होते गैर मुकल्लद तो बड़ा शोर मचा दे। खुशकिस्मती उनकी उस वक्त गैर मुकल्लद नहीं थे। बिहम्दिल्लाह को कुछ बात समझ आई, अल्लाह हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। यार मैं अर्ज कर रहा था, बात लंबी होती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं कुरान हमने उतारा, कुरान की हिफाजत भी हम करेंगे। अब बात समझे, कुरान कहते किसे है? बाद लोगों ने कहा कुरान का नाम है अलहम से लेकर वन्नास तक अल्फाज, ये भी कुरान है, लेकिन सिर्फ ये कुरान नहीं है। अल्लाह कुरान फरमाते हैं सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इस कुरान का माना बयान करना भी हमारे जिम्मे है। तो जिस तरह कुरान के लफ्जों को अल्लाह ने महफूज रखा, क्या रब कुरान का माना महफूज नहीं रखेगा? अल्लाह लफ्ज महफूज रखेगा तो माना महफूज नहीं होगा, माना भी महफूज होगा। मेरे दोस्त, इसलिए हम कहते हैं कि एक है कुरान के अल्फाज, एक है कुरान के माने। कुरान के लफ्ज को महफूज रखता है कुरान का कारी, कुरान के लफ्ज को महफूज रखता है कुरान का हाफिज, और हदीस के लफ्ज को महफूज रखते हैं मुहद्दिस, और कुरान और हदीस के माने को महफूज रखते हैं फकीह, ये महफूज रखते हैं, मुज्तहिद महफूज रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अल्फाज के लिए कुर्रा का इंतखाब किया और उनमें से क़िराअत उसकी चली जो कूफे का था, और कुरान के माने की हिफाजत के लिए अल्लाह ने आइम्मा को पैदा किया और फिक्र उसकी चली जो कूफे का था। जिस कारी की क़िराअत पढ़ते हो कहाँ का था, और जिस इमाम की फिक्र वो कहाँ का। अगर कूफे वाले से बोझ है तो फिर कुरान के लफ्ज भी छोड़ दो ना, कुरान के लफ्ज नहीं छोड़ते। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, हम में और गैर मुकल्लद में फर्क यही है, वो जालिम आधी बात मानता है आधी छोड़ देता है, और हमारे अंदर यही है, हम बात आधी नहीं मानते, हम बात पूरी मानते हैं। हमने कूफे वाले को माना तो कूफे का कारी था तब भी मान लिया, और कूफे का फकीह था तब भी मान लिया। गैर मुकल्लद कहते नहीं नहीं, हम लफ्ज कुरान को कूफे का कारी हो तो मान लेंगे, और कुरान का माना बयान करने वाला अगर कूफे का मुज्तहिद हो तो नहीं मानेंगे। कभी आपने गौर किया क्यों? उसकी वजह यह है, एक है लफ्ज़ कुरान, एक है माना कुरान। लफ्ज़ कुरान तो हर आदमी बयान करेगा, लेकिन कुरान का माना हर आदमी बयान नहीं कर सकता। लफ्ज़ कुरान से गुमराह किया जा सकते, लेकिन कुरान के माने से गुमराह नहीं।